प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने फर्स्ट पेपर के कुछ व्याख्यान पढ़े हैं। नीति शतक नामक पुस्तक को पढ़ना शुरू किया हुआ है, लेकिन हम साथ ही साथ सेकंड पेपर को भी पढ़ते रहेंगे। आज जो हम चैप्टर आरंभ कर रहे हैं वह है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में विद्यार्थियों सर्वप्रथम 14 माहेश्वर सूत्र आते हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों का नाम आपने सुना होगा। 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव के डमरू की ध्वनि से इनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि डमरू कैसे बजता है? डम 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 ऐसे बजता है। और यदि हम इनका उच्चारण करेंगे तो ऐ उण री लिक ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं जानते हैं, क्रमशः जानेंगे। पहला सूत्र है ऐ उण, दूसरा री लिक, तीसरा ए औंग, चौथा ऐ औच, पांचवा हयवरट, छठा लण, सातवां यमगणनम, आठवां झपय, नवां घटदश, दसवां जब गडदश, 11वां खफ छठ थ च ट तव, 12वां कपय, 13वां शशर और 14वां हल। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि ये माहेश्वर सूत्र जो हैं अवश्य आपने पढ़े ही होंगे पूर्व की कक्षाओं में। जिन बच्चों के पास में संस्कृत विषय था उन्होंने अवश्य ही इन माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा होगा, लेकिन कुछ बच्चे नए भी हो सकते हैं, न्यू कमर हो सकते हैं, जिन्होंने अब पहली बार संस्कृत विषय लिया है। तो उन बच्चों के लिए ये निर्देश है कि वे इन 14 माहेश्वर सूत्रों को इसी क्रम में रट लें। रटना नितांत आवश्यक है ताकि वो आगे संधि प्रकरण को आराम से पढ़ सकें। अब बच्चों, ये इसी क्रम से हम याद कर लेते हैं 14 माहेश्वर सूत्र। इसके बाद में हमें क्या करना है? इसके पश्चात हमें प्रत्याहार बनाने की विधि को सीखना होगा। प्रत्याहार नाम सुना होगा। प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? जैसे आपको कहा गया अण प्रत्याहार बनाइए। अण, तो अण प्रत्याहार कैसे बनाएंगे हम? अण में अ ई उ ये 3 वर्ण हम ले लेते हैं। ण वर्ण है जो कि हलंत है, इस हलंत वर्ण को हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इसकी इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। तो इस प्रकार अण प्रत्याहार बनाने में 3 वर्ण आएंगे, अ ई उ। अब आपको कहा गया अक प्रत्याहार बनाएं। अक अक प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? अ ई उ री री ये लेंगे हम। ण वर्ण को हमने छोड़ दिया क्योंकि वो हलंत था। क वर्ण को भी हमने छोड़ दिया क्योंकि वो हलंत था। इस प्रकार से अक प्रत्याहार बन गया है। अगला प्रत्याहार हमको बनाना था एंग। एंग कैसे बनाएंगे? एंग में देखिए क्या क्या है। ए ओ ए औंग ये है, लेकिन ग वर्ण तो हलंत है और हलंत वर्ण को हमें छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि उसकी इत संज्ञा और लोप हो जाता है। तो एंग प्रत्याहार में विद्यार्थियों 2 वर्ण आएंगे, ए ओ।
इसी प्रकार आपको कहा गया इक। बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट वाले से लेकर के लास्ट वाला ही प्रत्याहार बनाने को कहें। कभी कभी आपको बीच में से भी कोई वर्ण लेकर प्रत्याहार बनाया जा सकता है। जैसे आपको कहा कि इक प्रत्याहार बनाओ, तो इक कहते ही आप ढूंढोगे ई कहाँ है। ई आपको दिखाई दे रहा है, पहला माहेश्वर सूत्र है वहाँ पर है, तो वहाँ से आपने ई लिया, ई उ। इत्संज्ञक है, उसको छोड़ दिया, री री, इन दोनों को ले लिया। तो इक प्रत्याहार में क्या क्या आए, ई उ री री, ये आ गए हैं। इसी प्रकार से आपको घश प्रत्याहार बनाने को कहा गया है। घश, घश कहाँ है, हमें इनको सबको कंठस्थ कर लेना है विद्यार्थियों। घश में है घ ढ ध श, ये है। तो इसके 3 वर्ण ले लेंगे, घ ढ ध, और श वर्ण तो इत्संज्ञक है इसलिए वह छूट जाता है। फिर आपको कहते हैं कि जश प्रत्याहार बनाएं। जश प्रत्याहार बनाने के लिए क्या करेंगे, ज ब ग ड द, ये आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये प्रत्याहार बनाने होंगे। सर्वप्रथम कार्य है इनको रट लेना है 1 से लेकर 14 तक, और उसके पश्चात हमें इनसे प्रत्याहार बनाने सीखने हैं। ये कार्य करने के पश्चात ही हम आगे संज्ञा प्रकरण के सूत्रों को समझेंगे, और उसके बाद में हम संधि प्रकरण को भली भांति पढ़ पाएंगे। आज की क्लास में विद्यार्थियों इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।